सभी को सादर नमस्ते। तो एक कहानी बेटे के नाम। ये बेटा धोखा तो नहीं पर आंखों में आंसू जरूर लाएगा। माँ, कुछ महीने के लिए मैं विदेश जा रहा हूँ, तेरे रहने का इंतजाम कर दिया है, बेटे ने कहा माँ से। माँ ने बोला, तेरा विदेश जाना जरूरी है? भरी अपनी मरी सी आवाज में माँ ने बोला, जरूरी नहीं है तो बेटा रुक जा। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है, वैसे भी कुछ ही महीनों की बात है। जैसे तेरी मर्जी। और छोड़ आया सुदीप अपने माँ प्रभा देवी को पड़ोस वाली शहर में स्थित एक वृद्धा आश्रम में। वृद्धा आश्रम में आने पर शुरू शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, पर प्रभा देवी के चेहरे पर वृद्धा आश्रम में आने के बावजूद कोई शिकन तक नहीं थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें 2-3 महिलाएं भी थी। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तो वहां बैठी एक महिला बोली, प्रभा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब सुदीप कुछ 4 साल का था। पति की मौत के बाद प्रभा देवी और उसके बेटे को रहने खाने के लाले पड़ गए। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। प्रभा देवी ने लोगों के कपड़े सिल सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटे भी पढ़ने में तेज था, तभी वो डॉक्टर बन सका। वृद्धा आश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन प्रभा देवी ने आश्रम के संचालक रामकिशन शर्मा के ऑफिस के फोन से अपने बेटे को मोबाइल नंबर पर फोन किया और कहा, सुदीप, तुम हिंदुस्तान आ गए क्या या अभी भी इंग्लैंड हो? माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड ही हूँ, सुदीप का जवाब था। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर प्रभा देवी सुदीप को फोन करती, उसका एक ही जवाब होता, मैं अभी वही हूँ, जैसे ही अपने देश आऊंगा तुझे बता दूंगा। इस तरह तकरीबन 2 साल गुजर गए तो वृद्धा आश्रम के लोग भी कहने लगे, देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपने माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता है डॉक्टर विदेश विदेश गया होगा, वो तो बुढ़िया को छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा, पहले माँ का रहने का इंतजाम करो तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। तो साल आश्रम में रहने के बाद तब प्रभा देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वो बुरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन प्रभा देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो लगता है कि वो विदेश में होगा ही नहीं, वो होगा कहीं अभी अपने देश में ही। उसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए हैं। शर्मा जी की ये बात सुनकर वहां उपस्थित लोग सनाका खा गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो प्रभा देवी किससे मोबाइल पर बात करती थी? वो मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज है। शर्मा जी बोले, पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। तब शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले सुदीप अपने माँ को यहाँ छोड़ने आया तो उसने मुझे कहा, शर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज है। मुझे बहुत तकलीफ होगी, मेरे मुंह से मसूड़ों आदि से खून भी आएगा। मेरी ये तकलीफ माँ से नहीं देखी जा सकेगी, वो तो जीते जी ही मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है। मैं नहीं चाहता मेरे कारण मेरी माँ पहले मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट है और जो भी घर का सामान आदि है वो मैं आश्रम को दान कर दूंगा। ये दास्तां सुनकर वहां उपस्थित लोगों की आंखें झलाझल आई। प्रभा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे के अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का असर था कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस अपने घर ले गए। आपका हर पल मंगलमय हो। मेरे तो बोलते बोलते ही रोंगटे खड़े हो गए। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।